जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आपसे बता दें सभी एस्टेट अभ्यर्थी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, 3 लाख प्लस स्टूडेंट पास हुए हैं। आपसे बता दें 3,76,000 स्टूडेंट अपियर हुए थे। संपूर्ण रणनीति लेंगे कि अब आप एस्टेट पास कर गए तो आपका अब कर्तव्य क्या है, आगे का रास्ता क्या होगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। देखिए रिजल्ट आया और काफी अच्छा रिजल्ट कहेंगे। लगभग 79.79% छात्र पास किए हैं, जिनकी संख्या 3 लाख से ज्यादा है। तो ये सारी जो विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी अब आने वाली शिक्षक भर्ती की परीक्षा में फॉर्म भरेंगे, चाहे वो 6 to 8 में हो, 9, 10 में हो, 11, 12 में हो। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में चुनौतियां बढ़ी हैं, तो छात्रों को अपनी रणनीति में परिवर्तन करना होगा। रणनीति में परिवर्तन का इसका कतई मतलब ये नहीं है कि 120 में 120 सवाल आपको किताब से लड़ जाएगा। अगर छात्र उस मुगालते में जी रहे हैं तो ये अब जमाना चला गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन लड़ जाएगा। अब ये आप कह सकते हैं कि आपने संपूर्णता के साथ अध्ययन कर लिया है, उसी कॉन्सेप्ट से सवाल परीक्षा में आएंगे। अब आता है कि करना क्या चाहिए। करना यह चाहिए कि रणनीति में होना चाहिए बदलाव। बदलाव में जो सबसे पहला बदलाव होना चाहिए कि आप मानक पुस्तकों का अध्ययन करें। सब लोग यही ज्ञान दे देगा। मुझे बताइए कि क्या बच्चा के पास 2 महीने का टाइम है, क्या वो हर मोटी मोटी विषय की किताब पढ़ सकता है? क्या नहीं पढ़ सकता है। तो वो जिस इलाके में, भारत के जिस कोने में रहते हो, वहां एक अच्छे शिक्षक का वो मार्गदर्शन ले ले। अगर वहां उनको लगता है कि हम इनसे नहीं है तो ऑनलाइन क्लास ले ले, लेकिन अपनी रणनीति में परिवर्तन करें। अब रणनीति में परिवर्तन क्या? रणनीति में परिवर्तन क्या करना है कि लगभग पूरे टॉपिक को आप मिला देंगे तो लगभग 400 टॉपिक हैं टोटल 400 टॉपिक मिला लीजिएगा तो लगभग 400 टॉपिक पढ़ने हैं। हम मान के चलते हैं कि मेरे पास 60 दिन है, तो 60 दिन में अगर 400 पढ़ना है, इसका मतलब 6 8 48, 6 7 42, एक दिन में 6 से 7 टॉपिक पढ़ना हो। मान लेते हैं कि एक दिन में 6 टॉपिक पढ़ना है। बच्चा लिस्ट तैयार करे कि आज 6 टॉपिक हम पढ़ें। अब 6 टॉपिक का वो लिस्ट तैयार कर ले कि भाई हिस्ट्री का एक पूरा हिस्ट्री केवल ना 6 पढ़ेगा। एक हिस्ट्री ले ले, एक मॉडर्न ले ले, एक ज्योग्राफी ले ले, एक पॉलिटी ले ले, एक साइंस का टॉपिक ले ले, साइंस में 2 ले ले, एक बायोलॉजी सेक्शन ले ले, एक फिजिक्स सेक्शन ले ले। उसके बाद उन 6 पन्ना में लिख ले। उसके बाद एक एक टॉपिक को 1-1 1.5 घंटे में मानक पुस्तकों से अध्ययन कर ले। मानक पुस्तक कहने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट एनसीईआरटी उठा लिए। डायरेक्ट एनसीईआरटी ना बढ़िया शिक्षकों के दिमाग से ऊपर बाउंस कर जाएगा, क्योंकि वो बहुत डायमेंशनल होता है। तो आपके पास जो पुराना नोट्स हो किसी शिक्षक का, आपने कहीं पढ़ाई करी हो, वो चीज हो, उस टॉपिक के नोट्स को एक बार रिवाइज कर ले। उसके बाद उठाएं एनसीईआरटी की किताब और एनसीईआरटी की किताब में ढूंढे कि ये टॉपिक कहां है, उसको पढ़ ले। उसके बाद उठाएं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर ले। एक टॉपिक प्रतिदिन 6 टॉपिक का पढ़ना है। दूसरी बात ध्यान रखना, अलग अलग विषय दे ले। तीसरी बात यह है कि आपके पास जो नोट्स है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर ले शिक्षकों के मार्ग। लेकिन शिक्षकों के लिए भी चुनौती है कि सिलेबस को देखिए, होता क्या है ना कि शुरू में पढ़ा दिए, लास्ट में घिस दिए, वैसे नहीं चलेगा। आप ये इंश्योर करें कि एक दिन में वो इंस्टीट्यूट आपको कितना क्लास करा रहा है। मुझे याद है पिछली वैकेंसी के अंदर में हमने एक दिन में 9-9 घंटा पढ़ाया है रोज। और कल हमारे यहां नया स्टेट वालों का पास बैच है, उस बैच में भी हमने ट्राई किया है कि डेली 6 क्लास देंगे। बच्चा कहने लगता है सर इतना कैसे पढ़ेंगे? अरे नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा यार। यहां लोग रात भर 12-12, 14-14, 18-18 घंटा पढ़ने वाले लोग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो नौकरी पे पहला हक उनका है। तो आपको क्लास करने से नहीं भागना होगा, या आप सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उतना देर और उतने टॉपिक को पढ़ें। और अगर आप डेली का टारगेट लेके नहीं चलेंगे तो आप बिखर जाएंगे। सर जिस तरीका से, चूंकि इसमें 6 to 8 का भी सीट होगा, उसमें ज्यादा फॉर्म गिरेगा। लेकिन यदि देखा जाए तो 9, 10, 11, 12 वाले भी अभ्यर्थी हैं, उनके पास एक ये मुकाम मिल चुका है कि पिछला प्रश्न है उससे वो अनुमानित करके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन 6 to 8 वाले के पास कोई क्लू नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं। 6 to 8 का वही हाल है जो पिछली बार शिक्षक भर्ती के प्राथमिक छात्रों का हाल था, जिनको पता नहीं था कि प्रश्नों का स्तर क्या होगा। तो 2-3 चीज तो बड़ा श्योर है कि अब तैयार रहना होगा करे प्रश्नों के लिए। आयोग जिस हिसाब से बदलाव कर रहा है, अभी हाल में 30 तारीख को बीपीएससी की परीक्षा हुई, आपने देखा कि कितने टेक्निकली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उस हिसाब से आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात कुल मिला के है कि आपको 120 में 120 नंबर नहीं लाना है ना सर। आपको 120 में आधा मान के चलिए 50% या 60% मार्क्स लाना है। तो 12 छक 72, 70-75 नंबर तक भी अगर आप सेफली स्कोर कर रहे हैं तो ये है। और दूसरी बात, अब कोई क्वेश्चन ये दावा नहीं कर देगा कि हम लड़वा देंगे। अब कॉन्सेप्ट का जमाना है, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में छात्रों को तैयार रहना होगा। प्रश्नों का लेवल जाएगा, और लेवल कहीं भी चला जाए वो मानक पुस्तक जो है, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक हैं, उनके अलावा एनसीईआरटी, इससे बाहर तो नहीं जाएगा। यूपीएससी के क्वेश्चंस वहीं से फ्रेम किए जाते हैं, तो ये शिक्षक भर्ती की बात है, यहां भी वहीं से फ्रेम होंगे।
जिस तरीका से बताया जा रहा है कि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का ही सीट रहेगा, संजोग से यदि कुछ सीट 1 to 5 में बच जाते हैं तो क्या ये शिक्षक अभ्यर्थी में जोड़ा जा सकता है? मेरा छात्रों मेरे सरकार से ये निवेदन है कि अगर ऐसा करना है तो जितना जल्दी हो उतना कर सकें प्लीज। इसलिए जल्दी निवेदन कर रहा हूं क्योंकि छात्र बेचारे फिर परेशान हो जाएंगे। सर, जिस तरीका से बताया जा रहा है अतुल सर के द्वारा कि जो भी ये क्वेश्चन प्रश्न क्यों इस तरीका से हम दे रहे हैं या थोड़ा सा हार्ड प्रश्न क्यों दिया जा रहा है या कंसेप्ट वाइज क्यों दिया जा रहा है, इसका कारण है कि इसमें मेंस नहीं है, एक ही पीटी एग्जाम है, ना इंटरव्यू है। तो उस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो 6 to 8 का भी प्रश्न इस बार 9, 10, 11, 12 की अपेक्षा अधिक होगा, इसमें बच्चे अधिक होंगे, अनुमान लगा रहे हैं सर, क्योंकि अभ्यर्थी भी ये प्रश्न कर रहे हैं। तो यदि जो अभ्यर्थी गांव से है वो कहीं पटना नहीं आ सकते हैं, दिल्ली नहीं जा सकते हैं, तो यदि वो तैयारी करना शुरू करें और 6 to 8 का पहला बार एग्जाम होगा और प्रथम बार देना है तो उनको शुरुआती से क्या तैयारी करना है? देखिए बहुत सिंपल बात कहूंगा कि आपको आपके घर में कोई बड़े भाई हो जो नौकरी कर रहे हो या कोई और शिक्षक हो, उनसे संपर्क कर लीजिए, क्योंकि 2-2.5 महीने के समय में सेल्फ स्टडी एक्टिवेट कर पाना, वो भी बच्चे जो बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए खुद का रिवीजन सेल्फ स्टडी करके ज्ञान दे देना अच्छा बात है, वो सेल्फ स्टडी करेंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल नए छात्र हैं, जो बहनें हैं मेरी, जो घरों में बिजी हैं, बच्चों का देखभाल करना है, जो लोग हैं जो 8-8 साल 9-9 साल 6-6 साल से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको किसी ना किसी एक टीचर का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा और शिक्षक को भी इस चुनौती के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि भाई एक दिन में आपको 6-7 क्लास चलाना पड़ेगा, तभी जाके ये सिलेबस कंप्लीट होगा। उसमें भी हमको लगता है अगर 2 महीने का टाइम मिला तो उसमें भी कुछ बच जाएगा। तो हम लोग पिछले बार भी चलाए थे और हम इस बार भी निश्चिंत है, हमारे यहां उसकी व्यवस्था है और हम लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि एस्टेट में अपेयरिंग वाले को मौका नहीं दिया जाता है, अब बोला गया है कि साल में 2 बार एग्जाम होगा, तो जो अभ्यर्थी इस बार चूक गए हैं उनको क्या करना है? उनको बस सिंपल सा तरीका है कि अभी से तैयारी में लग जाएं, अब ना बरसाती मेढक ना बने। और मुझे ये लगता है ना कि बिहार के अंदर में एक प्रवृत्ति रही है कि जब कोई फॉर्म आता है उसी समय बच्चे कोचिंग क्लासेस ढूंढते हैं, टीचर्स ढूंढते हैं, नोट्स ढूंढते हैं, किताबें ढूंढते हैं। तो उससे थोड़ा ऊपर उठे मेरे भाई बहन, काफी होशियार हैं, काफी अच्छे भी हैं, इनको पता है कि इनको क्या करना है। अब इनको जो है ना वार्षिक पढ़ाई योजना करनी है और हाँ, परीक्षा विशेष की तैयारी ना करें। देखिए ठीक है, एस्टेट है तो एस्टेट में उनको विषय पढ़ना है, लेकिन परीक्षा विशेष की तैयारी ना कर विषय विशेष का अध्ययन करें। मतलब मैंने अगर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लिया तो चाहे वो दरोगा का प्रश्न हो, चाहे वो बिहार कांस्टेबल का प्रश्न हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती का प्रश्न हो, वो हमसे बनना चाहिए। ये अटेंशन होना चाहिए। सर, सभी अभ्यर्थी से ये लास्ट आपसे प्रश्न है, जिस तरीका से कहीं भी किसी भी स्टेट में यदि बड़ा एग्जाम कराया जाता है, बड़ी वैकेंसी दिया जाता है, खासकर शिक्षक भर्ती, जैसे राजस्थान में चले जाएं तो रीट वहां पे होता है, ठीक उसी प्रकार में बिहार में बहुत समय सर हो गया बीटेट को लेकर। सर, बीटेट अभ्यर्थी बहुत परेशान है, उनको लेकर आप क्या कहिएगा? 17 के बाद अभी तक आयोजित नहीं हो, क्योंकि यदि पहले आयोजित कर लिया जाता है तो बहुत कारगर होगा। देखिए इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल विचाराधीन होगा और इस पर जल्द कुछ अच्छा खबर सुनने को मिलेगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।